पश्यन्ति जीर्ण निष्कृता। ये प्रभाव है कि भागवत में आश्वासन दिया। गीता जी में क्या आश्वासन दिया? देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम संसार के लोक धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मानस में क्या कहा? सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। मेरी शरण में जो आता है जन्म जन्मांतर के पाप हम उसके नष्ट कर देते हैं, जो शरण में आ जाए। तो बड़ा सुंदर मार्ग। इस विषय में एक बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चिदो दासी पति अजामिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज माने कन्नौज में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजामिल। और अजामिल पहले माता पिता के भक्त थे। माता पिता के आदेश से जंगल में कंदमूल फल लेने गए। वहां इन्होंने एक वेश्या को देखा। ददर्श कामिनम कश्चिद शूद्रं सह भुजिष्यया पीत्वा मधुमैरेयम मदाघूर्णितलोचनः। इन्होंने एक वेश्या को देखा, शूद्र को देखा, जो एक वृक्ष के नीचे दोनों मदिरा पी रहे थे और काम चर्चा में मग्न थे। अजामिल ने वेश्या को देखा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अजामिल के मन में वेश्या का चिंतन होने लगा। अब ये पूजन पाठ करते हैं लेकिन इनका मन वेश्या में लगा रहता है। एक दिन 16 श्रृंगार की वेश्या द्वार पर खड़ी थी। अजामिल से बोली, महाराज प्रणाम, आज आपका हमारे यहाँ भोजन है। अजामिल बोले, हम विशुद्ध कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, हम तुम्हारे यहाँ जल नहीं ग्रहण करेंगे। वेश्या ने कहा, महाराज आप भोजन अपने हाथ से बनाकर प्रसाद पा लीजिए, हम आपको दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं देंगी। 5 स्वर्ण मुद्राएं। अजामिल के मुख में ऊपर तक पानी भर गया। लोभा पापस्य कारणम, पाप के बाप का नाम लोभ है। अजामिल के मुख में जल भर गया लोभ का। बोले, अपने हाथ से बनाएंगे, अपने हाथ से पालेंगे, भूमि तो गोपाल की है, कोई दोष नहीं, व्यवस्था करो। आटा मारने बैठे। वेश्या बोली, महाराज आप क्यों कष्ट उठा रहे हो, आटा तो हमें मार लेने दो। बोले, नहीं आगे नहीं बढ़ना, छूत हो जाएगा, इसलिए आगे मत बढ़ना। वेश्या ने 5 सोने की मोहरें और फेंकी। महाराज आटा मार लेने दो। बोले, तो आटा मारने में कोई दोष नहीं, मारो। अब आटा मर गया तो 5 मुद्राएं उसने और फेंकी सोने की और कहा, महाराज अब पूड़ी हमें बना लेने दो। बोले, तो पूड़ी पकवान है, मिष्ठान है, बनाओ। अब बन गया जब, बोले, महाराज पहला कौर हमारे यहाँ से खा लो। बोले, अब आगे नहीं बढ़ना। बोले, महाराज पूरी संपत्ति चल अचल सब आप ही को दे देंगे। अजामिल ने सोचा, यहाँ कोई देख तो रहा नहीं, ये भूल गए कि भगवान हर जगह है, त्रिलोकीनाथ। अजामिल बोले, अब खिला दो। वेश्या ने पापी अन्न कुधान ने अपने पापी हाथों से अजामिल को खिलाया तो अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इसलिए भोजन पवित्र होना चाहिए, पवित्रता से बनाना चाहिए। भोजनालय में पादत्राणों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। पवित्रता से भोजन बनावे तो भगवान को भोग लगावे और प्रसाद प्राप्त करे तो बुद्धि विमल होती है। तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो भोजन जितना पवित्र होगा, सात्विक आहार होना चाहिए। जितना सुंदर भोजन 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक आहार से सतोगुणी बुद्धि होती है, तो इसलिए पवित्रता। अब जब से बफर सिस्टम चल गया, पवित्रता सब लोप हो गई। इसलिए सात्विक भोजन को बल हमारे शास्त्रों ने दिया है। सात्विक भोजन हो, पवित्र भोजन हो और भगवान को भोग लगाकर तुलसी रख करके प्रसाद पाया जाए तो बहुत भजन बनता है।
तो महाराज अब अजामिल तो बुद्धि इनकी भ्रष्ट हो गई। अब वेश्या के साथ भोजन करने लगे और वेश्या के अपनी पतिव्रता सुंदर पत्नी को त्याग दिया और वेश्या के घर में रहने लगे। वेश्यागामी हो गए, दासी के संसर्ग से दूषित हो गए। एवं निवसस्तस्य लालयायान तत्सुतान कालोत्यगान महान राजन 88 समायुधा। इस प्रकार वेश्या के यहाँ रहते हुए अजामिल के जीवन के 88 वर्ष व्यतीत हुए। 88 साल वेश्या के यहाँ रहे। शरीर वृद्ध जर्जर हो गया। इनके पुत्र इत्यादि भी हुए वहां, और वहां पर अभक्ष खाते रहे, चोरी करते रहे, लूट करते रहे, वेश्या के घर में रहते रहे, सत्कर्म से गिर गए। अब 88 वर्ष के हो गए। वेश्या ने देखा भी वृद्ध कमाने योग्य नहीं रहा तो धक्का मारकर घर से निकाल दिया। दुष्ट वेश्याएं होती ही दुष्ट। अब अजामिल रो रहे हैं कि हम क्या करें, कहां जाएं। जवानी में आए थे घर छोड़ करके, थे दांत हाथी दांत सम मजबूत हिलने लग गए, जैसे गिरे छत से कड़ी एक एक गिरने लग गए। फूटें गिरी दाढ़ें गिरी बत्ती सी सारी गिर गई, मुख हो गया है पोपला पर तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई। काया गली झुर्री पड़ी लोह हुआ है लापता, पग डगमगाते चालते कर कांपते सिर हालता। ली हाथ लाठी बांस की धनुषम कमर है झुक गई, काया हुई बूढ़ी मगर तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई। अब इन्हें स्मरण आया हमारी पत्नी होगी, हमारी पत्नी होगी। अब अजामिल घर गए तो धर्म पत्नी ने इनका बड़ा स्वागत किया। वो वृद्धा हो गई हैं, ये भी वृद्ध हैं। जाना है कि वेश्या के घर से आए हैं, लेकिन वो पति परायणा नारी जीवन भर पति के स्मरण में उपासना करती रही। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अकाय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसी धर्म पत्नी। पत्नी शब्द का वेद में अर्थ है, वेद का शब्द है पत्नी। पतनात त्रायते यासा पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचा लेती है, इसलिए उसका नाम पत्नी है। और धर्म को बढ़ाती है, धर्म कर्म करती रहती है, पति से भी करवाती है, इसलिए उसका नाम धर्म पत्नी है। धर्म को बढ़ाने वाली है और पतन से बचाने वाली है, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहते हैं। पति के लिए पुत्रों के लिए व्रत करती है, जल नहीं लेती है, ऐसा व्रत करती है। पतनात्राय थी, इसलिए पत्नी शब्द का प्रयोग वेद में हुआ। देखिए हमारा वेद, हमारी भाषा इतनी दिव्य है कि इसका ट्रांसलेशन कोई करे, ट्रांसलेशन सटीक नहीं हो सकता, सटीक नहीं हो सकता। ये जैसे धर्म है, धर्म की व्याख्या सब लोग नहीं जानते, उन्होंने पंथों को धर्म मान लिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन धर्म क्या है? बोले सत्य, अहिंसा, तप, त्याग, संयम, सदाचार, ये धर्म है। नहीं सत्यात् परो धर्म। तो हमारे शास्त्रों की का ट्रांसलेशन किसी भाषा में सटीक नहीं हो पाया। अब पढ़े लिखे लोगों से पूछो साथ में आपके कौन है श्रीमती, तो कहेंगे वो धर्म पत्नी कहने में ला जाती है। गृह लक्ष्मी तो बोलेंगे नहीं, गृह लक्ष्मी कहना चाहिए, हमारी गृह लक्ष्मी है, देवी है, धर्म पत्नी है। वो कहेंगे वाइफ, शी इज माई वाइफ। तो हमने कहा वाइफ इज नाइफ, सी कट्स द लाइफ। वाइफ मत कहना, वो तो लाइफ को काट देती है विदेशों में, कपड़े की तरह बदल देती पति को। जैसे कपड़ा नहीं बदला जाता ऐसे ही बदल देती। इसलिए भारतवर्ष की धर्म पत्नी का 7 जन्मों का नाता होता है, इसलिए देवी है। भारतवर्ष की जो नारी है वो देवी है, इसलिए इसका आदर है, इसकी पूजा है, इसकी वंदना है। यत्र नारस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का आदर होता वहां देवता निवास करते हैं। ये भारतवर्ष की देवी, भारतवर्ष की देवी ने अपने पति का स्वागत किया। वेश्या ने निकाल दिया, उल्टाएं तो बदलती रहती,
लेकिन जो भारतवर्ष की नारी, वैदिक नारी है, पति को परमेश्वर मानती है, अपने पति का स्वागत किया। आज आत्मग्लानि से रोने लगे अजामिल, रोने लगे, विवल हो गए। हे प्रभु, मैंने पत्नी का त्याग किया, दुष्टा कुलटा के चक्र में पड़ा रहा, हे भगवान मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। रोने लगे। भगवान को दया आ गई। उसी समय एक संत जी आ गए। जब भगवान कृपा करते हैं तो संत आते हैं। संत आ गए। अजामिल भोजन करेंगे। ब्राह्मणों, अजामिल बोले हम थे, अब नहीं रहे, हम वेश्यागामी हो गए, पतित हो गए। बोले तुम्हारा हृदय निर्मल है, लो ये फल, ये ब्राह्मणी को खिला देना, फल के प्रताप से तुम्हारे पुत्र होगा, उसका नाम रखना तुम नारायण। फल देकर संत चले गए। ब्राह्मणी को फल खिलाया और समय पर बालक हुआ तो अजामिल ने उसका नाम रखा नारायण। बालो नारायणो नामना पितरोश्च दयितो वर्षम। अब पिता माता को बड़ा प्यारा है और अब दिन में 1000 बार नारायण 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 कहकर अपने पुत्र को पुकारते रहते हैं। प्रभु का नाम रखा, बिना बुलाए भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है। इस प्रकार से एवं वर्तमानज्ञो मृत्यु कालम उपस्थितम मतिम चकार तनये नारायणम अभयम। इस प्रकार भक्तों, अजामिल का मृत्यु काल आ गया। 3 जमदूत आ गए अजामिल के प्राण खींचने के लिए। सपासस्तान त्रिन दृष्ट्वा पुरुषान भ्रष्टारुणाम ऊर्ध्वतुंड, ऐसे ऊर्ध्वरोम्न वक्रतुंड आत्मानम नेतुमागतम, ऐसे बड़े पर्वताकार वो जमदूत आ गए, अजामिल के प्राण खींच रहे हैं। अजामिल घबराए। अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया। दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणम आभयम। दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को पुकारा, नारायण नारायण नारायण। निशम्य म्रियमाणस्य गुरुवतो हरि कीर्तनम भरतु नाम महाराज पार्षदा सहसा पततो। मरने वाले के मुख से नारायण का नाम निकल रहा है। भगवान के गण आकाश से उतर पड़े, अजामिल के आंगन में आ गए। सभी सुंदर चतुर्भुज रूप धारण किए हुए थे, गदाएं लिए हुए थे और आए जमदूतों पर गदा तान दी। कौन हो तुम? इस भक्त को कहां लिए जा रहे हो? कहा महाराज ये भक्त नहीं, वेश्यागामी है, पापी है, हम इसे नरकों में ले जाएंगे। बोले पापी ये तब था, अब नहीं रहा। बोले क्यों? कहा तो नारायण बोल रहा है। भगवान का नाम लेने से पापी नहीं कोई रह जाता। भगवान ने बाली से कहा तुम बड़े पापी हो। बाली बोला मैं था, अब नहीं रहा। बाली बोला कहा बाली स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहू में पात की अंतकाल गति तोरी, कोटि कोटि मुनि जतन कराई, कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही, राम कही आवत नाही। और इसके मुख से नारायण नाम निकल रहा है। अब ये पापी नहीं रहा। कहा इसने नारायण तो अपने पुत्र को पुकारा, इसके पुत्र का नाम नारायण है। गण बोले भगवान का नाम चाहे किसी स्थिति मिले, आग में चाहे कोई जान के जले चाहे अनजान में जले, आग तो जलाएगी। आग ये तर्क नहीं मानेगी कि अनजान में पांव पड़ा था। ऐसे ही भगवान का नाम चाहे किसी स्थिति में लो, वो पापों को नष्ट करेगा। किसी प्रकार कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदुदताम यान्ति तन्मयताम हिते। काम से क्रोध भय स्नेह के सौहृद किसी रीति से भगवान का नाम लेने वाला भवसागर से तर जाता है। गच्छन तिष्ठन स्वपन खादन भुंजानः पर्यटन महीम, राम रामेति उच्चेत मुच्यते सर्वपात का। तो आते जाते खाते पीते सोते जागते किसी भी स्थिति में प्रभु नाम लेने वाला भगवत धाम को जाता है। भाव कुभाव अनख आलस भाव कुभाव अनख आलस।
नाम जपत मंगल दिशि दशहु नाम जपते मंगल दिशि दशहु देवशहु जासु नाम नर कहगी जासु नाम नर कहाए मोह जनित दारुण अग दहगी मोह जनित दारुण अग दहाए। अब अजामिल बैकुंठ जाएगा। अजामिल को फरमाइश दे दी और यमदूतों को भगा दिया। अजामिल हरिद्वार गए, हरि की पैड़ी पर बैठकर भगवत नामों का संकीर्तन किया और तब भगवान के गण सुंदर विमान लाए और उस पर अजामिल को बैठाकर बैकुंठ ले गए हैं। अजामिल जैसा पापी तर गया तो आप क्यों नहीं करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। अभी तक आपने भक्तों की कथा सुनी, अब आगे भक्त शिरोमणि की कथा है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। सुंदर सप्तम स्कंद में चरित्र है। एकदा ब्रह्मणा पुत्राः विष्णु लोकम यदृच्छया सनंदादयो जगमुः शरंतो भुवनत्रयम्। एक बार ब्रह्मा के मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बैकुंठ गए। पहरे पर खड़े थे भगवान के द्वारपाल जय और विजय। जय विजय ने इन्हें सामान्य बालक समझकर भीतर नहीं जाने दिया। सनत कुमारों ने उन्हें शाप दे दिया, 3 जन्म दैत्य बनोगे। विप्र शाप के दोनों भाई तामस असुर देह तिन पाई। कश्यप और दिति से उत्पन्न हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। बलवान हिरण्याक्ष ने धरती का हरण कर लिया था, तब 12 भगवान ने इसका वध किया था। ये बात जब हिरण्यकश्यप को मालूम हुई तो भाई का प्रतिशोध लेने के लिए, भगवान का वध करने के लिए ये संकल्प किया इसने और जाकर के महेंद्राचल पर्वत पे शिखर पर खड़े होकर दाहिने चरण के अंगूठे के बल पर खड़े होकर दोनों भुजाएं ऊपर उठा ली और तपस्या करने लगा। शतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठ श्रितावनी। दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः आराधना करने लगा। इसके मस्तक से लपटें निकली आग की, देवलोक में छा गईं। भयभीत देवता ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा वरदान देने आए, उठो उठो, लेकिन उसका शरीर कुशकांस से ग्रसित था, अस्थिमात्र मिट्टी का ढेर हो गया था। ब्रह्मा ने कमंडल के जल से ऐसे जल छिड़का तो हृष्ट पुष्ट होकर हिरण्यकश्यप उठा और ब्रह्मा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, महाराज यदि आप वरदान देना चाहते हैं, यदि दास्यस्य विमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यः तत्सृष्टेभ्यो मृत्युर्भुवनमा कदाचन। आपके द्वारा रचे गए किसी जीवधारी से मेरी मृत्यु न हो, ये वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी चौंके, बोले चौंके नहीं महाराज, अभी तो शुरुआत की, अगला वरदान दीजिए। नान्तर बहि दिवानक्तम नन्यस्माद बिचायुधई न भूमौ न अंबरे मृत्युर्न नरई न मृगैरपि। न मैं धरती में मरूं, न आकाश में मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र शस्त्र से मरूं, सुर असुर नरनांग किन्नर गंधर्व चारण सिद्ध किम पुरुष किसी से नहीं मरूं, आपके द्वारा रचित जीवधारी से नहीं मरूं, तीनों लोगों का मैं सम्राट हो जाऊं। ब्रह्मा बड़े आश्चर्य में, बड़े दुर्लभ वरदान। हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने तपस्या भी दुर्लभ की है। अंत तो गत्वा ब्रह्मा बोले एवं मस्त। और जब वरदान मिल गया तो विशाल पर्वताकार शरीर लिए हुए दैत्य सेना लेकर तीनों लोक जीत लिए, इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया, देवता बंदी बना लिए। कहा कैसे, विष्णु का वध कैसे करूं? तो मंत्रियों ने कहा भक्तों को मारो, संतों को मारो, ब्राह्मणों और गौओं को मारो, तो उन्हें बचाने के लिए भगवान सामने आएगा, तब उसे मार लेना। तो अब ये मारने लगा संतों को, ब्राह्मणों को, भक्तों को। राम कृष्ण हरि नारायण कहने वालों का संहार होने लगा। गोवध, संतवध, ब्राह्मण वध होने लगा। यत्र यत्र द्विजा गावाः वेदा वर्णाश्रमा क्रियाः तम तम जनपदम यात संदीपयत पश्यत। जिन नगरों में अधिक ब्राह्मण में संत हरिभक्त हुए, उनमें आग लगवाकर नगर नष्ट करा दिए।
तस्य दैत्यपते पुत्रः चत्वारः परमाद्भुतः प्रहलादो भून् महन्तेषां गुणैर्महदुपासकः। उस दैत्यराज के 4 पुत्र थे, आह्लाद, अनुलाद, साल्लाद और सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जब मैया अपने कयाधु के गर्भ में थे तो देवर्षि नारद ने अपने आश्रम में ले जाकर के कयाधु को अध्यात्म विद्या का उपदेश किया था, जिसे गर्भस्थ शिशु प्रहलाद ने धारण कर लिया था गर्भ में। इसलिए जन्म से ही ब्राह्मणों का भक्त हुआ, संतों का भक्त हुआ, भगवान का भक्त हुआ, जितेंद्रीय महापुरुष हुए प्रहलाद। पाठशाला में श्रीमन नारायण का जप करते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया और कहा, पुत्र तुमने गुरुजनों से कौन कौन सी विद्याएं सीखी हैं? तो प्रहलाद बोले, 9 विद्याएं सीखी हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। मैंने सीखा श्रवणम, भगवान की कथा सुनना हमने सीखा है। भगवान की कथा सुनना पहली भक्ति है। कीर्तनम, भगवान का संकीर्तन करना सीखा है हमने। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण, अहर्निश दिन रात स्मरण, अर्चन, बंदन, सखा भाव, दास्य भाव, वो आत्मनिवेदनम, अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर देना। 9 भक्ति सीख ली। हिरण्यकश्यप बोला, अवश्य अवसर पाकर गुरुजनों ने मेरे पुत्र को भक्ति सिखाई है। अब शुक्राचार्य के पुत्र शंडबर को बुलाया और तलवार निकाल ली। गुरुजन कांप उठे। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नाश। गुरुजन भयभीत हैं। हिरण्यकश्यप तलवार लिए खड़ा है। तुमने पढ़ाया? बोले, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदति एष तवेन्द्र शत्रु, नैसर्गिकीयम मतिरस्ति राजन, नियच्छमन्युम कैदाश्ममानः। मैंने नहीं पढ़ाया, दूसरे ने भी नहीं पढ़ाया। आपके पुत्र में तो स्वाभाविक भक्ति है, ये जन्म से भक्त है। नारद जी ने कहा, ले जाओ पाठशाला में राजनीति पढ़ाओ। प्रहलाद तो धर्म का उपदेश करते हैं, श्रीमन नारायण का जप करते हैं। एक दिन अध्यापक गुरुजन सौंप गए, हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ये तो भक्ति ही करता है और कुछ नहीं करता। हिरण्यकश्यप ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। हिरण्यकश्यप ने कहा, हमारे शत्रु हैं। प्रहलाद ने कहा, वो परम मित्र है। तो कारागृह में बंद करा दिया। रात्रि में बालक को भूख लगी है तो भगवान ने माता का रूप बनाया और प्रहलाद को भोजन कराया। ये बात जब मालूम हुई हिरण्यकश्यप को कि देवता सहायता कर रहे हैं, कि हमारे चंदन के बाग में कांटों का वृक्ष है, तो कहा इसे जंजीरों में जकड़ करके जला दो, ले जाओ समुद्र में फेंक दो। जकड़ लिया जंजीरों में। प्रहलाद के मुख से हरिनाम निकल रहा है। फेंका है, पत्थर बांधकर गोविंद ने पीतांबर में ले लिया, तट पर उतार दिया। बधिकों ने कहा, हमने समुद्र में फेंक दिया। तब तक प्रहलाद बोले, पिता प्रणाम। बोले, कहां से आ गया? हमने तो पत्थर बांधकर फेंका था। कहा, मेरे सामने हाथियों के पैरों के नीचे को चलवाओ। हाथी निकल गए, खरोंच नहीं आई। बोले, सर्प की कोठरी में डलाओ, जो सर्प है बिछौने बन गए। अरे विष पिला दो, विष अमृत बन गया। किसी प्रकार नहीं मर रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आई, हम मार देंगी। हमें वरुणदेव ने ओढ़नी दी है और ओढ़नी ओढ़ देती तो आग हमें नहीं जला पाती। चिता रचाई गई, ओढ़नी ओढ़ के बैठी, प्रहलाद को गोद में लिया, आग लगाई गई। भगवत प्रेरणा से आंधी का वेग आया, होलिका की ओढ़नी उड़ी प्रहलाद के लिपट गई और होलिका धू धू कर गोविंदाय नमो नमः। सीमी की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अब जब नहीं किसी प्रकार मरे तो एक लोहे का स्तंभ अग्नि में गर्म कराया। दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेदी, कहां है तुम्हारा राम? आज यदि राम मिला तो राम को मारेंगे, नहीं तुम्हें मार देंगे। कहां है तुम्हारा राम? प्रहलाद बोले, न केवलम में
भवतश्च राजन् सवै बलम बलिनां च परेशां परे वरेमि स्थिर जंगमेषु ब्रह्मादयो एन वशं प्रणीता। न केवलम में, वो केवल मुझ में ही नहीं है, भवतश्च आप में भी है। हे राजन, अब पिता नहीं कहा, तजो पिता प्रहलाद, ब्रह्मद्रोही पिता को त्याग दिया है। हे राजन, वह मुझ में ही नहीं, वो तुम में भी है। और सवई बलम बलिनाम चा परेशान, सभी बलशालियों के बल हैं वो। ब्रह्मादयो एन वशम प्रणीता, ब्रह्मादि उनके वश में हैं, आपको नहीं दिखाई पड़ते, वो सर्वत्र है। जय्यासुरम भाव मिमं त्वमात्मनः समम मनोधत्स्वन संति विद्विषा दस्यून् पुराखण्ड विजिन्ते लिम्पतो मन्यन्ते को विजितो दिशो दश। अपने आसुरी भावों को हटाकर देखो, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विकारों को हटाकर देखो, वो राम तो तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, है वो तो तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, देखो तो भला। दस्युन पुराखंड विजिंत, ये जो 6 दस्यु हैं इन्हें जीतो। आपने 10 दिशाएं जीत ली, अपने विकार नहीं जीते, इन्हें जीत कर देखो, राम तुम्हें दिखाई पड़ेंगे। कण-कण में हैं, कहां नहीं है। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी। प्रेम से प्रभु प्रगटे जिमी आगी, प्रेम से प्रभु प्रगटे जिमी आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। मुझ में राम तुम में राम, जल में राम थल में राम कण-कण में राम, आपके खड्ग में राम और इस खम्भ में भी राम। खम्भ में राम, क्वासौ यदि सर्वत्र स्तंभे कस्मात् न दृश्यते, यदि वह सर्वत्र है तो खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता। सोहम विकथमानस्य शिरः कायाधरामिते, अभी हम उसका सिर काट दें, कहाँ है कहाँ है। एवं दुरुक्तैर मुहुरन्देन्दुषा श्रुतं महाभागवतं महासुरः खड्गं प्रगृह्य उत्पतितो बराशनातो स्तंभं तताटाति बलम स्वमुष्टिना। कहाँ है कहाँ है, आज उसका हम वध करेंगे। ऐसे दुरुक्ति कहता हुआ कूदा सिंहासन से और खंभे पर मुष्टिक प्रहार कर दिया। और जैसे खंभे पर मुष्टिक प्रहार किया, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम व्याप्तम च भूतेषु अखिलेषु चात्मा अदृश्यताम अद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। आज अपने भक्त की वाणी को सत्य सिद्ध कर देने के लिए आज भगवान खंभा फाड़ कर प्रकट हो रहे हैं। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, न नर है न सिंह है। महाराज नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप ने देखा, नायम मृगो नापि नरो विचित्रम अहो किमे तदनृमृगेन्द्र रूपम प्रायेण मेयम हरिणो रुमायिनो बधोस्मृतो न समुद्यते न किम। न तो ये मृग है, न ये सिंह है, न ये नर है। इंद्र सिंह कैसे प्रकट हो गया? मैंने जाना ये मायावी हरि है।
ये माया में रूप धारण कर लेता है। इसने माया में वाराह बनकर मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। आज यही नृसिंह बनकर आया है। आज इसको मारकर अपने भाई के वध का बदला ले लूंगा। एवं ब्रुवं त्वभ्यपतत गदायुधो नदन सिंहम प्रति दैत्य कुंजरः। तो दैत्य कुंजर, दैत्यों में मतवाला हिरण्यकश्यप ने महाराज नृसिंह पर गदा का प्रहार कर दिया। एवं ब्रुवं त्वभ्यपतत गदायुधो नदन नृसिंहम प्रति दैत्य कुंजरः। तम विक्रमंतम सगदम गदाधरो महोरगम तार्षुत प्रशय्य। भगवान ने उछल करके गदा के समेत उसे पकड़ लिया और उसे पटक दिया। द्वारूर आपाद्य ददार लीलया, पटक कर खींचना शुरू किया और ले आए राजमहल के सिंह द्वार की देरी पर, अपनी जांघों पर रखा। उस समय यही समय था, बिल्कुल यही वेला, संध्या वेला है, न दिन न रात, सूर्यास्त हो चुका था। ऐसे समय में भगवान बोले, अरे हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा द्वारा दिए सब वरदान पूर्ण हो गए हैं। मैं ब्रह्मा द्वारा नहीं बनाया गया, मुझसे अनेक ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। और देखिए, न दिन है न रात है, न धरती है न आकाश है। देरी पर मेरी जांघों पर हो, न घर के अंदर हो ना बाहर हो, देरी पर हो। और मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। तो नखांकुरोत्पाटितरत शरोरुहम, तीखे नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वक्षस्थल भगवान ने विदीर्ण कर दिया। उसकी आत्मा भगवान में लीन हो गई। बोलिए नृसिंह भगवान के। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, देव दुंदुभ उठी, जय जयकार होने लगा। जय जगपति जनपति मायापति, जय जगपति जनपति मायापति, कमलापति दीन दयाल हरे, कमलापति दीन दयाल हरे, नागर करुणा सागर, नागर करुणा सागर, पुरुषोत्तम पूर्ण कृपालु हरे, पुरुषोत्तम पूर्ण कृपाल हरे, हे राधावर हे बंशीधर, हे राधावर हे बंशीधर, हे गिरिवरधर नंदलाल हरे, हे गिरिवरधर नंदलाल हरे, श्री कृष्ण हरे ब्रज चंद्र हरे, श्री कृष्ण हरे ब्रज चंद्र हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे, और करतार बजाते हुए गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, गोविंद राधे राधे, राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे,
राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे। जब हमें कीर्तन करा रहे थे गोविंद राधे राधे तो एक बहन जी 7 दिन नहीं बोली, बचते रहो, 7 दिन नहीं बोली। हमने कहा क्या बात है? बोले इनके पति को नाम है गोविंद, पति का नाम गोविंद हो चाहे गोपाल, कीर्तन में लीजिए, वैसे चाहे ना लो कीर्तन में, वैसे तो नहीं लेना चाहिए, कीर्तन में मना नहीं। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 श्री राधे 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 राधे। जय श्री राम। आज देवता स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा शिवादि सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन नृसिंह जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा। अब तो बड़े क्रोध में हुंकार करते हैं तो आकाश से तारे टूट कर गिरने लगे, समुद्र का जल उबाल लेने लगा, ज्वार आ गया। तो उस समय देवता बोले आज बहुत नाराज हैं, इतने किसी भी अवतार में नाराज नहीं हुए। मनुष्य जब, बुद्धिमान देवताओं ने सोचा मनुष्य जब ज्यादा नाराज होता है तो शायद धर्मपत्नी मना ले, इनकी धर्मपत्नी को बुला लाओ। तो इनकी धर्मपत्नी कौन है? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी के पास गए, माता नृसिंह जी को आज तुम मना लो, प्रसन्न कर लो। लक्ष्मी जी बड़े उत्साह में चली, अभी मना लेंगी, हमारे तो पति देवता हैं, अगर के आई काहे आज इतने नाराज क्यों हो? वो बोले तो लक्ष्मी जी बड़े भयभीत होकर भागी, बोले आज हम नहीं मना पाएंगे। लक्ष्मी जी भी नहीं मना पाई, साक्षात श्री प्रेषिता देवई दृष्टा तन महदद्भुतम नोपे आय संगीता, लक्ष्मी भी सशंकित होकर लौट गई। अब जब लक्ष्मी जी भी नहीं मना पाई तो कौन मनावे? तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा प्रहलाद अब तुम्हें मनाओ। प्रहलादम प्रेषयामास। अब प्रहलाद गए, नरसिंह भगवान के चरणों में लौट गए और स्तुति करते हैं। ब्रह्मादयो मुनिगणा ऋषयोथ सिद्धा, ब्रह्मागणा ऋषिगणा, ब्रह्मादयो ऋषिगणा मुनयोथ सिद्धा, सत्वैकतां वचसां न विदु प्रवाहै, नाराधितुं पुरगुणैर्रघुनापि विप्रुः, किं तोष्टुमर्हति हरिः समे उग्रजाते। ब्रह्मादि देवता आपकी वंदना नहीं कर पाए, मैं असुर वंश में उत्पन्न, मैं कैसे आपकी वंदना करूं भगवान? मैं तो दीन हूं, मैं तो शरणागत हूं, मैं तो शरण में पड़ा हूं, आप मेरी रक्षा करें। भगवान ने प्रहलाद को उठाया, गोद में ले लिया, अपना हाथ प्रहलाद के सिर पर रख दिया, अपनी जीवा से प्रहलाद का मस्तक चाटने लगे और जिन अंगों को दैत्य ने पीड़ा पहुंचाई थी उन्हें सहलाने लगे और बोले बेटा प्रहलाद कुछ वरदान मांगना। प्रहलाद बोले मामा प्रलोभय अपत्याशक्तम कामेषु तैवरई, महाराज हमें किसी वरदान का लालच मत दीजिए, मैं किसी प्रलोभन के वशीभूत होकर आपका भजन नहीं करता रहा। यदि देना ही चाहते हो तो हमें ये वरदान दीजिए विश्व की किसी वस्तु के प्रति हमारे हृदय में कोई कामना उत्पन्न न हो। धन्य हो प्रहलाद, कुछ तो मांग लेते। प्रहलाद कहते हैं भगवान यदि आप देना चाहते हो तो मैं ये वरदान दीजिए, वरम वर एतते वरदेशान महेश्वर यद निंदत पिता में त्वाम विद्वांस तैजमईश्वरम। महाराज हमें ये वरदान दीजिए, मेरे पिता ने आपकी बड़ी निंदा की, मेरे पिता ने आपका बड़ा अपमान किया, आपसे बड़ा द्रोह किया, उस मेरे पिता को आप वैकुंठ दे दीजिए। पिता को वैकुंठ? अरे जिसने तुम्हें मारने के इतने उपाय किए,
और जिसने मेरी भी बड़ी निंदा बैर किया उसे बैकुंठ देना चाहते हैं। बोले वो पिता है और पुत्र का एक धर्म है। पुण्य नाम नरकात् त्रायते थी पुत्र, जो अपने माता पिता और पुरखों को तार दे। पुण्य नाम नरकात् त्रायते, पुत्र में दो शब्द, पू माने नरक, त्रा माने तारने वाला। पू माने पुयोद नरक और त्रा माने तारने वाला। पुण्य नरकात् त्रायते थी पुत्र, पुयोद आदि नरकों से जो अपने माता पिता और पुरखों को तार दे उसका नाम पुत्र है। अन्यथा पुत्र नहीं, लड़का है वो, लड़का लड़ाई करने वाला। पुत्र वही है जो माता पिता पुरखों को तार दे। मेरे पिता को यदि वैकुंठ नहीं मिला तो मुझे पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं रहेगा। भगवान बोले प्रहलाद, त्रिशप्ति भी पिता पूतः पितृ भी सहते अनघ। हे प्रहलाद, तुम्हारे पिता के साथ, तुम्हारे साथ अब तुम्हारी 21 पीढ़ियां वैकुंठ में निवास करेंगी। 21 पीढ़ी। जिस वंश में भक्त होता है उसकी 21 पीढ़ी वैकुंठ में निवास करती है, और जो श्रीमद् भागवत कथा कराते हैं उनके 21 पीढ़ी के पुरखे वैकुंठ चले जाते हैं। इसलिए अगर पुत्र कुछ भी समझदार है और कुछ भी सक्षम है तो उसे अपने और अपने पुरखों के निमित्त कम से कम जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत कथा अवश्य करनी चाहिए, जिससे उसके भटकते हुए पुरखे तक वैकुंठ चले जाएं। हम चंद्रभान मिश्र को, श्रीमती सीता देवी को ये बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, और गुरु हैं तो आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तुम धन्य हो कि तुमने 21 पीढ़ियां आज तार दी हैं। पुरखे वैकुंठ में आनंद मनाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज प्रहलाद को भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे पुरखे 21 पीढ़ियां वैकुंठ में निवास करेंगी, आओ तुम्हारे तिलक कर दें। भगवान ने प्रहलाद के तिलक किया, राजगद्दी पर बैठाला और कहा, राज्य भोगने के बाद तुम मेरे ही पास मेरे वैकुंठ में रहोगे। प्रहलाद आज भी वैकुंठ में भगवान के साथ निवास करते हैं। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, अभगत शिरोमणि भय प्रहलाद। आज तृतीय दिवस की कथा इसी स्थल पर वाणी विराम करेंगे। 2 बजे से कल कथा प्रारंभ होगी और कल बहुत महत्वपूर्ण कथा है, बहुत आनंददायी, अति अनिवार्य दिव्य कथा। कल 2 अवतारों की कथा होगी, राम अवतार और कृष्णावतार। इसलिए हमारे परीक्षित जी और इनके पुत्रगण दोनों, आलोक और दीपक, और इनके अनुजग्रज परिवार और व्यवस्थापक लोग कल गद्दी को बहुत बढ़िया सजावें, अयोध्या बना दें, वृंदावन बना दें, गुब्बारे लगावें, फूल पत्ते और आर्टिफिशियल फूल इत्यादि सब सजाकर बहुत भव्य मंडपम बना दें। और फिर माताएं बहनें भी नंद के घर आनंद में बुलुआ में सम्मिलित होने के लिए बड़ी तैयारी करके आवें, और बड़े भाव से भगवान का बधावा होगा। जन्मोत्सव होगा, आनंद महोत्सव, उसमें मखाना, बतासा, टाफी, फूल उछाले जाएंगे। और कल भगवान को माखन मिश्री का भोग लगेगा और मिश्री और पंचामृत का प्रसाद वितरण होगा। तो हमारे परीक्षित जी पूरी व्यवस्था प्रसाद की सब करेंगे ही। जो भी दूध माताएं लाना चाहें लावें, ये तो भगवान की कथा है। आप सब लोगों का इसमें, आप लोगों की कथा है, विश्व कल्याण की कथा है, और बड़े आनंद से सब लोग पधारिए। देखिए ये प्रसारण हो रहा है 112 देशों में सुभारती चैनल के माध्यम से जाएगा, और लगभग हमारी बात हुई है चैनल के मालिकों से 8 या 9 नवंबर से 1 घंटा प्रतिदिन इसका शाम को प्रसारण 8:30 बजे से होगा। तो हम और उनसे तारीख मालूम करके आपको बता देंगे। तो ये भाई अभी 2 चैनल पर आ रही है, ये पूछ लेंगे हम राघवन से और कौन कौन चैनल हैं। 5 चैनल पर आ रहे हैं, 8 चैनल पर। अच्छा कल हम लिखवा लेंगे।
हाँ, तो वो बता देंगे किन किन चरणों पर आपको देखने को मिलेगी, ये अब कल बता देंगे आप। तो परिजनों, इस प्रकार से ये कथा आप अपने घरों में भी देखेंगे, तो जब आप यहाँ आओगे तब घर में दिखाई पड़ोगे। इसलिए आप आइए, इसीलिए हमने डी लाइव करवाया कि लाइव में तो वो देख ही नहीं पाता जो होता है, ना हम सुन पाते हैं। इसलिए हम भी सुनेंगे, परीक्षित जी भी सुनेंगे और आप लोग भी सुनेंगे बड़े भाव से सुभारती चैनल के माध्यम से। तो आप लोग बड़े आनंद से कल अधिक से अधिक संख्या में आइए। अभी बाहर के लोग आ रहे हैं, प्रोफेसर कॉलोनी की कम आ रहे हैं। हाँ, इसलिए अधिक से अधिक लोग आवे, अधिक से माताएं बहनें देवियां सब अधिक संख्या में आवे। 2 बजे ही पधार जाइए। हम 2 बजे हमारे सहायक बैठ जाते हैं, ठीक 2:30 बजे हम बैठ जाते हैं आकर के घड़ी की सुई के अनुसार। आप सब लोग जो है 2 बजे ही आ जाओ। हर जगह क्या होता है, हर जगह श्रोता लोग व्यास जी की प्रतीक्षा में स्वागतम में खड़े हो जाते हैं, और यहाँ व्यास जी पहले आते हैं श्रोताओं का स्वागत करें। इसलिए श्रोता पहले स्वागतम हेतु पधार जाया करें, ये निवेदन है। आप पहले विराजमान हो और 2 बजे ही सब लोग पधार जाइए। क्या होता है, जब व्यास जी बोलते हैं तब घर से चलते हैं, बोले अब बैठ गए। हाँ, ये नहीं, पहले श्रोता हमें, बाद में व्यास जी हमें। कल अधिक से अधिक संख्या में पधारिए। रामकृष्ण जन्मोत्सव की सुंदर कथा आनंद विभोर सुनिए। कल यहाँ 2 युग आ जाएंगे, त्रेता और द्वापर, 2 युगों का पावन संगम होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आरती और प्रसाद में सम्मिलित हो। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जाए तो श्रोत्राद वायुष प्राण से मुखाद जाए तो। आरती रामचंद्र अविनाशी, आरती रामचंद्र अविनाशी, मंगलमय वैकुंठ निवासी, मंगलमय वैकुंठ निवासी। आरती राघव राम जानकी, आरती राघव राम जानकी, अनुज सहित श्री हनुमान की, अनुज सहित श्री हनुमान की। लंकापति कपीपति सुजान की, लंकापति कपीपति सुजान की। जाम्बवंत अंगद बलरासी, जाम्बवंत अंगद बलरासी। आरती रामचंद्र अविनाशी, आरती रामचंद्र अविनाशी। आरती राधा कृष्ण मुरारी, आरती राधा कृष्ण मुरारी। सहित गोपिका श्री बनवारी, सहित गोपिका श्री बनवारी। मुरली बजावत मुरलीधर की, मुरली बजावत मुरलीधर की। आरती की जय हरि हलधर की, आरती की जय हरि हलधर की। आरती रमा रमण सुखराशि, आरती रमा रमण सुखराशि। आरती रामचंद्र अविनाशी, आरती रामचंद्र अविनाशी। आरती भोले शिव वरदानी, आरती भोले शिव वरदानी। आशुतोष प्रभु अवधरानी, आशुतोष अवधरानी। आरती जय गिरिराज कुमारी, आरती जय गिरिराज कुमारी। शैल सुता भजतन हितकारी, शैल सुता भगतन हितकारी। मुरली बजावत मुरलीधर की, मुरली बजावत मुरलीधर
हरि की आरती कीजे हरि हलधर की आरती की जय हरि हलधर की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की भक्ति ज्ञान वैराग्य धाम की भक्ति ज्ञान वैराग्य धाम की वृंदावन में बजत बधाई वृंदावन में बजत बधाई भक्त मंडली आरती गाई भक्त मंडली आरती गाए राधे श्याम जी की आरती गावे राधे श्याम जी की आरती गावे वैकुंठ परम पद पावे उसी में कंठ परम पद पावे। और देखिए मैं यही मोहल्ले में ही शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलायै नमो नमः। आरती रख दो, फूल हाथ में ले लो, पुष्प बोलो, मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम हरि ओम। चलो ठीक है, बोलो। हरि ओम जजनेन जजनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमाना सचंद्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम ब्रह्मरूपाय विद्महे विष्णुरूपाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। सेवंतिकावकुल चंपक पाटलब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्यावर रामचंद्र के, राधा कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, श्री दुर्गा माता की, वैदिक सनातन धर्म की, बोलिए भक्त भगवान की, भागवत भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर ही जाएं। कल 2 बजे सभी भक्त पधारें। भगवान कृष्ण के अवतार में, राम जी के अवतार में, कृष्ण अवतार में सम्मिलित